मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 6 किस्म के लोगों पर मैंने लानत की और अल्लाह ने भी उन पर लानत की, और हर नबी की दुआ कबूल होती है। अल्लाह की किताब में इजाफा करने वाला, अल्लाह की तकदीर को झुटलाने वाला, ताकत के बलबूते पर मुसल्लत होने वाला शख्स, ताकि वो किसी ऐसे शख्स को मुअज़्ज़ज़ बनाए जिसे अल्लाह ने जलील बनाया हो, और किसी ऐसे शख्स को जलील बना दे जिसे अल्लाह ने मुअज़्ज़ज़ बनाया हो। अल्लाह के हरम की बेहुरमती करने वाला, मेरी औलाद की बेहुरमती करने वाला, और मेरी सुन्नत को तर्क करने वाला। खबरों के आगाज से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नजर अवाम में मकामत और स्कूल में एहतियात बरतने और साफ सफाई का ख्याल रखने, जेडपी चेयरमैन डी विट्ठल राव। तेलंगाना के कई अजला में शदीद सर्दी की लपेट, आइंदा 3 रोज तक सर्दी के मजीद इजाफे के इम्कानात। तेलंगाना में कोरोना की फिर से एक नई किस्म की कहर, अवाम को एहतियात बरतने का मशवरा। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। कोरोना वबा के केसों में इजाफा होने लगा। तालीमी ओहदेदार तिब्बी शोबे को अलर्ट रहने, स्कूलों में साफ सफाई के साथ बुनियादी मसाइल की फौरी एक्सचेंज करने जेडपी चेयरमैन का मशवरा। निजामाबाद जिला परिषद सतह मीटिंग का जेडपी चेयरमैन डी विट्ठल राव की सदारत में मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में तालीम तिब्बी शोबे पर बातचीत का आगाज अमल में आया, जिसमें सीईओ गोविंद, जेडपीटीसी मेम्बरान गंगाधर, इंदरवई जेडपीटीसी सुमन रेड्डी, डीईओ दुर्गा प्रसाद, आयुष जिला ओहदेदार डॉक्टर राम मोहन, हेल्थ एंड ड्रग्स शोबे के ओहदेदारान ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन डी विट्ठल राव ने बात करते हुए बताया कि कोरोना वबा नए अंदाज से फैल रही है। दिन ब दिन दूसरे रियासतों के साथ तेलंगाना रियासत में आगाज हो गया है, इसीलिए स्कूल के तलबा दीगर बच्चों पर सेहत का खास ख्याल रखने का मशवरा दिया। इसी तरह बुनियादी मसाइल पर खास ख्याल रखने का भी मशवरा दिया गया। मिड डे मील्स के इंतजामात को लेकर खुसूसी ख्याल रखने की तालीमी ओहदेदारों को ताकीद की गई। सबसे पहले कोरोना वबा पर तवज्जो मबजूल करने का जोर दिया। सरकारी दवाखानों में जरूरत के मुताबिक बीमारी की रोकथाम के लिए तमाम सहूलियात को फराहम करने, स्टाफ को मोहतात रहने के लिए जिला तिब्बी ओहदेदारों को अलर्ट किया गया। మళ్ళీ కరోనా ఏదో వేరియంట్ స్టార్ట్ అయినప్పటికీ మరి తొందరనే రివ్యూస్ కండక్ట్ చేయాలని, ఎందుకంటే ఇప్పుడు పక్క రాష్ట్రం కర్ణాటకలో కూడా కంపల్సరీ మాస్కులు ధరించాలని ఒకటి చెప్పింది. మన దగ్గర కూడా టోటల్ ఇండియాలో 355 వేరియంట్ వచ్చింది పాజిటివ్. దాంట్లో కేరళ 4 చనిపోయారు. మన దగ్గర కూడా ఈరోజు చూస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ 34 పాజిటివ్. కాబట్టి మీరు అంతా అలర్ట్గా ఉండాలి. ముఖ్యంగా జీజీహెచ్ హాస్పిటల్ కానీ మా డిస్ట్రిక్ట్ ఏరియా హాస్పిటల్ బోధన కానీ మీరు సపరేట్ ఐసీయూ కూడా వార్డ్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఏవైతున్న నిబంధనలు కంపల్సరీ మన దగ్గర కూడా మాస్కులు పెట్టుకునేటట్టు చాలా డిఎంహెచ్ఓ చూడాలని చెప్తూ, అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిఎంహెచ్ఓ ఈ యొక్క స్థాయి సంఘ సమావేశాలకు అధ్యక్షత వహించినటువంటి
జెపీ చైర్మన్ గారికి, సిఇఓ గారికి, డిప్యూటీసీ గారికి, జిల్లాధికారులందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు. జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ తరఫున వివిధ కార్యక్రమాలు అండ్ నేషనల్ లెవెల్లో, జిల్లా స్థాయిలో అండ్ రాష్ట్ర స్థాయిలో బంగారు తెలంగాణ లక్ష్యంగా మనం నిర్వర్తించడం జరుగుతుంది. कांग्रेस पार्टी अवामी व इंतखाबी वादों पर अमल पैरा रहेगी। कांग्रेस इक़्तिदार में आते ही महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन के लिए मुफ्त बसों की सहूलत, अनकरीब गैस सिलेंडर, इसी तरह अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, नए राशन कार्ड की इजराई, नए वजीफे जात की इजराई अमल में लाई जाएगी। ओहदेदारान के हमरा कांग्रेस कायदीन अवाम की रहनुमाई करते हुए अवाम को फायदा पहुंचाने का काम करेगी। निजामाबाद आमद पर रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर का साबिका सीनियर कॉर्पोरेटर मुजाहिद खान व ब्रदर्स की जानिब से वालहाना इस्तकबाल। सीनियर लीडर कांग्रेस व साबिका रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की माबाद इंतखाबात पहली बार शहर आमद पर सीनियर साबिका कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुजाहिद खान व इनके ब्रादरान की जानिब से वालहाना इस्तकबाल किया गया। साबिका रियासती वजीर व इंचार्ज हल्का असम्बली निजामाबाद अर्बन मोहम्मद अली शब्बीर की मोहम्मद मुजाहिद खान की क़यामगाह आमद पर खान ब्रदर्स की जानिब से शालपोशी व गुलपोशी के जरिए इन्हें तहनीयत भी पेश की गई। बादशाह मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर कांग्रेस पार्टी कायदीन वो शहर के मुअज़्ज़िज़ीन के लिए खान ब्रदर्स की जानिब से दावत ताम का एहतमाम भी किया गया था। इस मौके पर मोहम्मद मुजाहिद खान के हमरा मोहम्मद जावेद खान, मोहम्मद अदनान खान व दीगर भी मौजूद थे। इस तकरीब के मौके पर सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुजाहिद खान ने रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर के हमरा तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से मुसलमानों की तरक्की वो खुशहाली और अक़लियतों के मसाइल की एकसुई पर तबादले ख्याल किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस रियासती हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपने इंतखाबी ऐलानात और अवाम बिलखुसूस मुसलमानों से किए गए वादे पूरे करने के लिए संजीदा है। इन्होंने शहर के मुअज़्ज़िज़ीन बिलखुसूस कांग्रेस पार्टी कायदीन को मुतवज्जे किया है कि गुज़िश्ता 10 सालों में रियासत की अवाम बिलखुसूस मुसलमानों और अक़लियतों के मसाइल जूं के तू बरकरार है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी रियासती हुकूमत की जानिब से 6 जमानतों के अलावा सैकड़ों तरक्याती इक़दामात व मंसूबों पर हंगामी बुनियादों पर अमल किया जा रहा है। इन अवामी फलाही स्कीमात को अवाम तक पहुँचाने और ज़रूरतमंदों की रहनुमाई के लिए तमाम अहबाब को आगे बढ़कर सरगर्म रोल अदा करने का मशवरा दिया। हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। आप एक काम करो, 28 तारीख से जो भी कुछ लोगों के बच्चों को नामा दो अच्छे, ये भी 28 तारीख से हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। इसको राशन कार्ड नहीं है, उनको राशन कार्ड देंगे, लिस्ट बनना शुरू हो जाएगी। वो 4000 रुपये का पेंशन, 2500 की खवातीन, 500 रुपये का सिलेंडर, जिसको मकानात नहीं है मकानात, प्लाट नहीं है सारे प्लाट, ये पूरे काउंटर बनेंगे, काउंटरों पे सबको भरेंगे इंशाल्लाह। पूरा निज़ाम बंद है, हर एक डिवीज़न पे मीटिंग करेंगे। तो उस दिन से आप दिलाने का इसमें नामा करा लिए तो मैं इसमें से कोटे में से फाइनल करा ले, तो इंचार्ज मिनिस्टर को कोटा, एमएलए का नहीं है कोटा, तो इंचार्ज मिनिस्टर जो भी रहेगा हमारे जिले को डालेंगे, जिसको भी उन्होंने फाइनल करता, अब उनको बोल के फाइनल करा देते। तो जितना बेनिफिट उठा सकते गंगा बहेरी उठा लो, अब नहीं उठा लेंगे तो 5 साल तक एक कार्ड नहीं मिला था ना कुछ नहीं मिला था। अब 10 साल के पहली बार बना कार्ड ये गवर्नमेंट साबित किया, 7.5 साल के बन रहा। कल मैं मीडिया को बोल रहा था, हमारी तवक्को क्या है आपको, कांग्रेस पार्टी से क्या ओहदा दिया जा रहा है? हमारी ये 5 से 5 मुसलमानों को हरा दिया, कांग्रेस के 4, टीआरएस का सेकंड को भी हरा दिए। अब मुझे जाते आदिलाबाद के कैंडिडेट हमारा महबूबनगर का बोल रहा श्रीनिवास रेड्डी, शब्बीर बाबू, 82% मुसलमानों बोले, खम्मम का मिनिस्टर दोनों बोले, शब्बीर मी వాళ్ళు 80% 90 మొత్తం మనకే। और यहाँ हमारे वोट तो उनको डाल दिए,
और मेरे को वोट डालने मेरे को 68% आए, नहीं कहीं 32 उनको गया। कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे अपने लोगों की भी है उसमें, लेकिन आप उनसे पैसे लेके मजलिस वाले पैसे लेके करे मुनाफिकाना चाल। तेलंगाना के कई अजला शदीद सर्दी की लपेट में, आइंदा 3 दिन तक मजीद इजाफे का इम्कान। तेलंगाना रियासत इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना है। आइंदा 3 दिन तक सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। जिला आदिलाबाद के नेरा डेकुंडा में दर्जे हरारत 12.3 डिग्री, निर्मल जिले के पेम्बी में 13.1 डिग्री, सिद्दीपेट जिले के कोंडापाका में 13.5 डिग्री, जगत्याल जिले के मलापुर में 13.6 डिग्री, आदिलाबाद जिले के जनाराम में 13.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। अवाम की बड़ी तादाद सुबह के औकात में घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रही, साथ ही पार्क में चहलकदमी के लिए आने वालों की तादाद भी घट गई। रियासत के कई इलाकों में मामूल से 4 डिग्री कम दर्जे हरारत दर्ज किया गया है। दर्जे हरारत में गिरावट के नतीजे में कई इलाकों में सुबह की अव्वलिन सातों से ही कोहर की घनी चादर देखी जा रही है। मुल्क के शुमाली हिस्सों से आ रही सर्द हवाओं के नतीजे में तेलंगाना में अकल तरीन दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। कोहर के सबब सुबह के औकात में गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है, जो अपनी गाड़ियों की लाइट्स खोलकर गाड़ियों को चलाने के लिए मजबूर है। सर्दी के मौसम में उमूमन कोहर की घनी चादर के नतीजे में सड़कों पर रास्ता साफ दिखाई नहीं देता और हादसात की तादाद भी बढ़ जाती है। जिला आदिलाबाद में सर्दी के साथ साथ कोहर भी ज्यादा देखी जा रही है। उमूमन कौमी शाहराहों पर कोहर के पेश नजर एहतियात का मशवरा दिया गया। जिले के एजेंसी इलाकों और जंगलात से मुतसिल आबादियों में शदीद सर्दी महसूस हो रही है। कई इलाकों में सुबह 9 बजे तक भी सूरज नजर नहीं आ रहा। सर्दी से बच्चे और मुअम्मरीन शदीद मुतासिर है। सुबह की अव्वली सातों से ही सर्द हवाएं चल रही है। साबिका रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कांग्रेस के जमा साला हरकियाती कायद मरहूम मोहम्मद अब्दुल हबीब जानी के ऑफिस पहुंचकर रिश्तेदार व दोस्त अहबाब से मुलाकात की और मोहम्मद जानी की अचानक मौत पर गहरे दुख का इजहार किया, ताज़ियत पेश की और हर मुमकिन ताउन का तयक्कुन दिया। इंतखाबात के बाद रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की निजामाबाद आमद पर पार्टी कायदीन, अराकीन व नौजवानों की जानिब से मोहम्मद अली शब्बीर का वालाना इस्तकबाल किया गया। साबिका रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कांग्रेस के हरकियाती कायद मरहूम मोहम्मद अब्दुल हबीब जानी के दफ्तर पहुंचकर रिश्तेदार व दोस्त अहबाब से मुलाकात की और शदीद गम का इजहार किया, ताज़ियत पेश की और मोहम्मद अब्दुल हबीब जानी मरहूम के अफराद खानदान को हर मुमकिन ताउन का तयक्कुन किया और मोहम्मद हबीब जानी की अचानक मौत को उनका जाती नुकसान बताया। इस मौके पर सैयद अदनान अली, खुबैब अली, शोएब एनारा, इकरामुद्दीन अंसारी, ताहा, अली आरिफ व दीगर नौजवानों ने मोहम्मद अली शब्बीर की आमद पर पुरतपाक वालाना इस्तकबाल किया, जबरदस्त शालपोशी व गुलपोशी पेश की। मोहम्मद अली शब्बीर ने नौजवानों से कहा कि कांग्रेस की फलाई स्कीमात को अवाम में ले जाते हुए अवाम को फायदा पहुंचाने का मशवरा दिया। कोरोना की नई किस्म, हैदराबाद के गांधी अस्पताल में इलाज के लिए इंतजाम। कोरोना के झेली वेरिएंट के केसेस में मुल्क भर में इजाफे के बाद तेलंगाना के महकमा सेहत ने भी चौकसी इख्तियार की है। कोरोना के इलाज के लिए नोडल सेंटर के तौर पर गांधी हॉस्पिटल को मुकर्रर करते हुए वहां तमाम इंतजाम किए गए। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजा राव ने बताया कि हॉस्पिटल में मरीजों के इलाज के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आम मरीजों के लिए 30 बेड्स, हामिला खवातीन के लिए 20 खुसूसी बेड्स मख्तस किए गए हैं। इन्होंने कहा कि यहां अभी तक सब वेरिएंट का कोई भी मामला सामने नहीं आया। वाज़ेह रहे कि मरकजी हुकूमत ने कोरोना के सबब वेरिएंट के केसेस के सामने आने के बाद
तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेरे इंतजाम इलाकों को अलर्ट रहने की एडवाइजर जारी की है। रियासत में कांग्रेस पार्टी झूठे वादों के जरिए इख्तिदार में आई। अवाम को दिए गए वादों में कांग्रेस पार्टी नाकाम। कांग्रेस पार्टी को अवाम जल्द ही सबक सिखाएगी। रूरल साबिका एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन का बयान। कांग्रेस पार्टी रियासत की अवाम को 6 गारंटी स्कीमों को मुफ्त देने का वादा करते हुए अवाम को धोखा देते हुए इख्तिदार में आई। साबिका रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन का बयान। इस मौके पर इन्होंने अपने घर पार्टी कायदीन से बात करते हुए बताया कि अब की बार हार कर इन्होंने बीआरएस पार्टी कायदीन से मुशावरत करते हुए एक दूसरे की हुई गलतियों, पार्टी की कमी पर निशाना बनाया गया। बताया कि अपने ही पार्टी की गलतियों, अदम दिलचस्पियों, साजिशों पर तनकीद की। इस मौके पर साबिका एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने बात करते हुए बताया कि इख्तिदार में रहते हुए हल्के के लिए कई तरक्याती कामों को अमल में लाया गया। अब कांग्रेस पार्टी अवाम से झूठे वादे करते हुए इख्तिदार में आई। कांग्रेस पार्टी से वादों की तकमील नामुमकिन है। ये सिर्फ अवाम को धोखा देते हुए लूट कसौट के लिए की जा रही साजिश है। अवाम से किए गए वादों की तकमील में वो नाकाम है। अवाम जल्द ही कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएगी। सियासत में जीत हार हर एक को लगी हुई होती है। हमने इख्तिदार में रहकर अवाम के लिए कई तरक्याती कामों को अमल में लाया। आइंदा होने वाले ZPTC, MPTC सरपंच इंतखाबात में बीआरएस पार्टी कारकुनान प्री प्लान के तहत कामयाबी हासिल करते हुए सहरे फेरिस्त रहेंगी। अपनी नाकामी पर इन्होंने कोई नाराजगी जाहिर नहीं की। बताया कि हार ही जीत की सीढ़ी होती है। డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం ముఖ్యం కాదు, కార్యకర్తలు పనిచేస్తే అనిపిస్తుంది. గ్రామాలలో వ్యక్తి పటిషన్ అనుకో మనకి ఇబ్బంది అయింది, మొత్తం మూల బాధ్యత చెప్తాను మీకు. నువ్వు సతీషుడు చూసాం బయట చేస్తాడు, ఏమైనా అయింది అనుకో మొదలు మన కూర్చోనా నలభై కేసులు అయింది మనకు ఎవరైతే మొత్తం ఆపేపిస్తారు ఉండే కేసులు ఉంటే అయిపోయి ఇబ్బంది లాభాలు చేస్తాం. మనం కార్యకర్త ఇబ్బంది ఉండే ఆదుకున్నాం. మనం ఒక కార్యకర్త 25 లక్షలు ఇచ్చినాడు ఎల్ఓసి, 5 లక్షలు, 10 లక్షలు, 3 లక్షల చెక్కులు, 4 లక్షల చెక్కులు, 5 లక్షల చెక్కులు, ఇలా పైసలు చెక్కులు కాగితాలు అవి చెప్తున్నా. అన్నీ కూడా చెప్తున్నామే కదా ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు పీరియడ్ మనం ప్రజలకు ఇవ్వాలి. ప్రజలకు వచ్చిందా 5 మంది వచ్చిందా అని చెప్పారు. అప్పుడు ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన 6 ఊళ్ళో అడిగారు, లేదు లేదు లేదు. ఇల్లు వచ్చినా లేదు లేదు లేదు. మనం కూడా తెలియలేదు. ईसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया को अमन शांति की राह दिखाई। हर फर्द मोहब्बत खुलूस के साथ क्रिसमस तकरीब में हिस्सा लेते हुए भाईचारगी से जिंदगी गुजारे। बोधन आरडीओ राजागौड़ का बयान। बोधन शहर में सरकारी जानिब से क्रिसमस तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें बोधन आरडीओ राजागौड़, बोधन एसीपी किरण कुमार ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि देश भर में क्रिसमस तकरीब के जरिए अमन शांति की राहें हमवार की जाती है, ताकि हर एक फर्द पर मेहरबानी मोहब्बत से मिली जुली मिसाल कायम की जा सके। ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम पर अमल करते हुए पुरसुकून अमन के माहौल के साथ जिंदगी गुजर बसर हो सके। इस मौके पर तमाम क्रिश्चियन कमेटी को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की गई। इस प्रोग्राम में बोधन तहसीलदार गंगाधर, पुलिस, सीआई और दीगर भी शामिल थे। మనకి శాంతి, అహింస ఈ 2 అంశాల మీద, ఇతరులకు సహాయం చేయడం అనేటువంటి అంశాల మీద ఉంది. మనకి వందల సంవత్సరాల చరిత్ర చూస్తే మనకి ఎక్కడైనా కూడా చరిత్రలో మనం ఎప్పుడు కూడా భారతీయ తత్వం ఏదైతే చెప్తామో, విశ్వ మానవ సౌభ్రాతృత్వం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పినటువంటి గొప్పనైనటువంటి సందేశం ఇచ్చినటువంటి మతం క్రైస్తవ మతమే.
అదేవిధంగా మనకు స్వాతంత్రోద్యమానికి అత్యంత మూలమైనటువంటి ప్రధాన రెండు ఆయుధాలు శాంతి, సత్యాగ్రహం, అహింస అనేటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి గాంధీజీ గారు స్ఫూర్తి పొందింది కూడా మనకి క్రైస్తవ మతం నుంచే. ఆ విధంగా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి కమ్యూనిటీస్ లో క్రైస్తవం ఇందాక ఫాస్టర్ గారు చెప్పినట్టు దాదాపు 165 దేశాల్లో మనగడ సాగిస్తూ దాదాపు గ్లోబ్ లో ఉన్నటువంటి 1/3 పైగా పాపులేషన్ కి రిప్రజెంటేటివ్ చేస్తుంది. మనకి మానవ జీవితంలో అంటే వ్యక్తి देश का अहम सुतून देश का कानून है। हिंदुस्तान के हर फर्द को आइन के मुताबिक जानकारी जरूरी है। सारी दुनिया में हिंदुस्तानी कानून बहुत ताकतवर अहमियत रखता है। हॉस्टल तलबा में शौर बेदारी, रियासती सेक्रेटरी एन रामाराव का बयान। एडपल्ली मंडल मुस्तखर के बच्चों के गुरुकुल स्कूल में जनाब विज्ञाना वेदिका की क़यादत में शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर जनाब विज्ञाना वेदिका रियासती सेक्रेटरी एन रामाराव ने बात करते हुए बताया कि पूरे भारत में सारी दुनिया में अच्छी हुकूमत चलाई जा रही है। हिंदुस्तान के आइन में बहुत कुव्वत है। हिंदुस्तान का आइन बहुत बड़ी अहमियत रखता है। यहाँ जिसके जरिए अवाम को आजादी हासिल है। हर तालिबे इल्म को बचपन ही से आइन हिंदुस्तानी कानून पर शौर बेदारी होना चाहिए। इस मौके पर जनाब विज्ञान वेदिका सदर, प्रिंसिपल और दीगर स्टाफ भी मौजूद था। విద్యార్థుల్ని చైతన్యపరుస్తూ వస్తున్నాం. ఈ రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ప్రతి ఒక్క భారతీయుడి మీద ఉంది అనేటువంటి సందేశాన్ని విద్యార్థులకు తెలియజేస్తున్నాం. అట్లాగే ఉపాధ్యాయులకు తెలియజేస్తున్నాం. ప్రతి పాఠశాల లోపల కూడా మేము వెళ్ళిన దగ్గర ప్రియాంబుల్ గురించి అది మొత్తము నోటికి బైహార్ట్ చేయాలి. అందులో ఉన్నటువంటి మౌలిక నిర్మాణానికి సంబంధించినటువంటి ఆ పదాలు ఏవైతేనే వాటి అర్థాలు తెలుసుకోవాలని చెప్పేసి వాళ్ళకి వివరణ తెలియజేస్తున్నాం. ఇది ఇప్పుడు ఎందుకు చేయవలసి వచ్చిందని అంటే ఈ రాజ్యాంగం మీద అనేక రకాల దాడులు ఈ మధ్యలో చూస్తూ ఉన్నాము. అది కులపరంగా కావచ్చు, మతపరంగా కావచ్చు, మౌఢ్యాల పేరు మీద కావచ్చు. తిరిగి ఈ రాజ్యాంగం ఏదైతే ఈక్వాలిటీ, ఫ్రాటర్నిటీ అన్నటువంటి లిబర్టీ ఇలాంటి గొప్ప ఆశయాలతోటి మహనీయులు తయారు చేసినటువంటి ఈ రాజ్యాంగాన్ని తిరిగి మళ్ళా ఒక పాతకాలపు పద్ధతుల లోపల తీసుకెళ్ళేటువంటి మనుస్మృతి సిద్ధాంతాలు తీసుకొచ్చే ప్రమాదం అనేది ఈరోజు కనిపిస్తూ ఉంది. ప్రతి నోట అది వినిపిస్తూ ఉంది. ఇది చైతన్యం లేకపోతే ప్రజల లోపల ఎవరికి ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की रिश्वतखोरी, धान दलियों से बेजार गांव की आवाम ने सेक्रेटरी का घेराव करते हुए धरना दिया। सेक्रेटरी कानून की आड़ में कामों को रोकते हुए रिश्वत वसूली का धंधा बना लिया। मुकामियों की शिकायत। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा की नई आबादी ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की बदउनवानियों, धान दलियों को लेकर मुकामियों ने ग्राम पंचायत के सामने बड़े पैमाने पर धरना दिया। मुकामियों का कहना है कि सिक्योरिटी अवाम के हर छोटे से छोटे मसले को लेकर ग्राम पंचायत पहुंचने पर बिना किसी रिश्वत के कोई काम नहीं कर रहे। पंचायत सेक्रेटरी नवीन का मुकामियों ने तंग आकर ग्राम पंचायत में ही घेराव करते हुए सेक्रेटरी के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर अवाम ने बात करते हुए बताया कि सेक्रेटरी गांव के अवाम को छोटे बड़े कामों को करने के बजाय कानूनी मसाइल की आड़ में कामों को रोकते हुए रकम वसूली की आदत बना चुका था और मुसलसल परेशान कर रहा था। इस मौके पर पूछे जाने पर सेक्रेटरी ने रकम लेने, रिश्वत के मुताबिक अपने आप को बहुत सीधा पेश करने की कोशिश की। हमें हर काम पंचायत कानून के मुताबिक अमल में लानी पड़ती है। कुछ लोगों के कामों में तसाहिली पर वो बदउनवानियों का इल्जाम लगा रहे हैं। ये सरासर झूठ है। రబ్బర్ పెట్టుకుని కట్టినా కదా అది వచ్చి కాగితాలు ఇస్తా అంటే 14,000 ఇచ్చిన ఈ సార్కు నవీన్ సెక్రటరీ సార్. ఇక మర్ర ముంపు పోసేటప్పుడు 6,000 రూపాయలు ఇచ్చిన సెక్రటరీకి. మర్ర అదొకటి. మర్ర ఇంకా 2,000 కావాలంటే మర్ర 2,000 మర్ర కాగితాలు చెందాన్ని కావాలంటే 2,000 మర్ర 2,000 ఇచ్చిన. మొత్తం 8,000 అవి 14,000 ఇవి. इनकलाबी तौर पर काम करने वाली 3 पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर जमा होते हुए एक दूसरे में जम करते हुए एक ही पार्टी की शक्ल में नमूदार होंगी। आइंदा साल मार्च 3, 4 या 5 तारीख को खम्मम में बड़े पैमाने पर जलसे आम में
ऐलान अमल में लाया जाएगा। वी प्रभाकर का बयान। आरमूर टाउन में CPI-ML प्रजापंता डिवीजन कमेटी की क़यादत में सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रियासती पार्टी सेक्रेटरी वी प्रभाकर, आरमूर डिवीजन सेक्रेटरी बी देवराम ने बात करते हुए बताया कि मुल्क में, समाज में अवामी जमहूरी सोशलिस्ट हुकूमत की ख्वाहिश को लेकर प्रजापंता पार्टी काम कर रही। ये पार्टी फिरका परस्ती के खिलाफ, जात पात से दूर बदउनवानियों, धांधलियों के खिलाफ लड़ती आ रही और अवामी मसाइल पर हर एक से मिलजुल कर हमेशा आदिवासियों, दलितों, माइनॉरिटी पर किए जा रहे जुल्मों, लूट घसोट को कुचलते हुए कई इनकलाबी धरने मुनज़्ज़म किए गए। मरकजी रियासती इक़्तिदार हुकूमतों को अवाम खिलाफ पॉलिसियों पर कई बार हमेशा आवाज उठाती आ रही। इस मसलों को लेकर, इनकलाबी जिम्मेदारियों को लेकर 3 इनकलाबी पार्टियां एक दूसरे में जंग करते हुए एक पार्टी बनाई जा रही है। हिंदुस्तान की 14 रियासतों में अलग अलग मुख्तलिफ तरीकों से अवामी मसाइल पर लड़ने वाली PCC, CPI-ML रिवारोइस्लरी इंस्टीट्यूट, CPI-ML प्रजापंता एकता के साथ मुशाविरत के जरिए एक दूसरे को समझते हुए एक प्लेटफॉर्म पर जमे हुए इस यूनिटी जलसे को आइंदा साल मार्च महीने की 3, 4 या 5 में मुनक्किद किए जाने की बात की गई है। ఉద్యోగం కేంద్ర ప్రభుత్వం అయితే ఏడాదికి 2 కోట్ల మంది నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తానని చెప్పి తను 9-10 సంవత్సరాల కాలంలో 2 ప్రభుత్వాలు వైఫల్యం చెందాయి. వాటి వ్యతిరేకంగా సుదీర్ఘంగా పోరాటం చేస్తూనే ఉంది అనే విషయాన్ని గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం. అదే వెలుగులో ఈరోజు భూమి ఏదైతే పోడు భూముల సమస్య ఉందో అట్లాగే మిగులు భూముల సమస్య దానికి సాధించడానికి జరిగిన పోరాటాల్లో దాదాపుగా వేలాది మంది మీద అక్రమ కేసులు బనాయిస్తా ఉన్నాం. దానికి ముందు రోజుగా 3వ తేదీన దాదాపు 15,000 నుంచి 20,000 మందితో ఐక్య బహిరంగ సభను కూడా నిర్వహించబోతా ఉన్నాం. దీన్ని విజయవంతం చేయాలని, ఈ విజయవంతం కోసం ఈ నెల 22వ తేదీన నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రం इख्तिताम से खबर एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नजर अवाम में मकामत और स्कूल में एहतियात बरतने और साफ सफाई का ख्याल रखने ZP चेयरमैन डी विट्ठल राव। तेलंगाना के कई अजला में शदीद सर्दी की लपेट, आइंदा 3 रोज तक सर्दी के मजीद इजाफे के इम्कानात। तेलंगाना में कोरोना की फिर से एक नई किस्म की कहर, अवाम को एहतियात बरतने का मशवरा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।